हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्या दे रखा है? लेट ए एंड बी बी सेट्स। यहाँ पर लेट कर लेते हैं ए एंड बी को सेट्स। शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए में रिलेशन है। ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में रिलेशन है कुछ इस तरीके से। सच दैट एफ ऑफ ए कमा बी जो है हमारे पास वो बराबर है बी कमा ए के। इस बाइजेक्टिव फंक्शन कह रहा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। हम देखते हैं क्या ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? फंक्शन एफ सच दैट ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर एफ ऑफ ए कमा बी जो है वो इक्वल कहा गया है बी कमा ए के। ये हमारे पास है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ए क्रॉस बी जो है हमारे पास, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए कमा बी इस तरीके से है, ए कमा बी होगा। इसी तरीके से हम ए वन कमा बी वन लिख सकते हैं। इसी तरीके से ए टू कमा बी टू लिख सकते हैं। और हमारे पास जो यहाँ पर बी क्रॉस ए होगा वो इसका उल्टा होगा, बी कमा ए होगा यहाँ पे। मतलब ए क्रॉस ए कमा बी का बी कमा ए के साथ रिलेशन होगा। और ए वन कामा बी वन का बी वन कामा ए वन के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का रिलेशन बी क्रॉस ए के साथ है। तो यहाँ पर भी कहा गया है फंक्शन इस तरीके से ए कामा बी जो होगा वो उसके उल्टे के साथ रिलेशन बनाएगा। मतलब जो उसका उल्टा बनेगा पेयर उसके साथ वो रिलेशन बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से इसके साथ रिलेशन बनाएगा। और यहाँ पर ए टू कामा बी टू जो है वो इसका उल्टा जो है बी टू कामा ए टू इसके साथ रिलेशन बनाएगा इस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लो यहाँ पर ए सेट ले लेते हैं 1,2। ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बी यहाँ पर ले लेते हैं 5,6 इस तरीके से मान लो। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्रॉस बी अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा। ए क्रॉस बी बनेगा यहाँ पर 1,5 1,6 1,5 1,6 2,5 2,5 एंड 2,6 इस तरीके से। मतलब 1,5 1,6 2,5 2,6 इस तरीके से। और हमारे पास बी क्रॉस ए अगर हम देखें तो बी क्रॉस ए क्या बनेगा हमारे पास? 5,1 आ जाएगा 5,1। इसी तरीके से 5,2 आ जाएगा 5,2। इसी तरीके से 6,1 6,2 6,1 और 6,2 ये हमारे पास बी क्रॉस ए आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया था ए क्रॉस बी जो है इसका रिलेशन है बी क्रॉस ए के साथ, बी क्रॉस ए के साथ। अगर हम यहाँ पर ओएल बनाए समझाने के लिए मैं ये ले रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1,5 इस तरीके से, 1,6 इस तरीके से, 2,5 2,5 एंड 2,6 ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हमने यहाँ पर ले लिए। और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 5,1 5,2 इस तरीके से, 6,1 तो 6,2 इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर देखें ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए के साथ रिलेशन है तो फंक्शन भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया था। ए कमा बी जो है वो इक्वल टू है बी कमा ए के। मतलब 1,5 अगर है इसका रिलेशन होगा इसका जो उल्टा पेयर बनेगा उसके साथ। 1,6 का रिलेशन 6,1 के साथ होगा, 2,5 का 5,2 के साथ और 2,6 का 6,2 के साथ। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन ए कमा बी दे रखा था। यहाँ पर एलिमेंट्स ए कमा बी दे रखे थे तो हमने ए कमा बी का रिलेशन बी कमा ए के साथ करवाया। और इसी तरीके से दूसरा पेयर मान लो ले लिया ए वन कमा बी वन तो उसका उल्टा बी वन कामा ए वन होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर रिलेशन बनाया। तो ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स क्या रहेंगे? पूरे के पूरे जो है उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। बी क्रॉस ए में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम कोडोमेन बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें हर एक डोमेन की यूनिक इमेज है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 1 फंक्शन होगा। फॉर एवरी यूनिक डोमेन, for every unique domain range is unique, so it is 1 फंक्शन। 1 ये 1 फंक्शन होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ऑन टू के लिए चेक करते हैं।
ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन में क्या होता था, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर देखें कोडोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं हमारे पास, देखो कोडोमेन में बी कमा ए है हमारे पास, बी कमा ए, इसी तरीके से B1 कमा A1, इसी तरीके से हमारे पास B2 कमा A2 और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें उसके बाद रेंज के एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, रेंज के एलिमेंट्स है हमारे पास यही सेम, B कमा A है हमारे पास, B1 कमा A1 है हमारे पास, इसी तरीके से B2 कमा A2 है हमारे पास। ये हमारे पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास रेंज और कोडोमेन के एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो अगर हम इसी तरीके से और भी पेयर्स बने A3 कमा B3, इसका उल्टा जो होगा B3 कमा A3 वो भी रिलेशन में होगा। तो यहाँ पर जो है हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनेगी और यहाँ पर जो है हमारे पास रेंज जो है वो इक्वल टू होगी कोडोमेन के, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर फ्री नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है रेंज यहाँ पर इक्वल टू है कोडोमेन के इक्वल है, रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ये जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस इट इज़ बाइजेक्टिव, इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा, क्योंकि ये 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। 1 और ऑन टू जो होता है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।